हम पिछले क्लास में यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ चुके हैं। क्या होता था, यदि हम किसी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं, 8 का भाग 9 में देंगे, एक बार जाएगा, 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 बचेगा, ये होता था। अब यहाँ पर a का मतलब भाज्य होता था, भाज्य यहाँ पर कितना है, 9 है। b का मतलब क्या होता था, भाजक, भाजक यहाँ पर कितना है, 8। q का मतलब क्या होता था, भागफल, भागफल कितना है, 1। r का मतलब क्या होता था, r का मतलब शेषफल, शेषफल कितना है, 1। यानी कि हम ये पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसमें प्रमेय का क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई सिद्ध कथन दिया रहता है तो उसके मदद से हम दूसरा कथन सिद्ध करते हैं। यानी कि प्रमेयिका का मतलब होता है कि कोई कथन दिया रहता है, उसके मदद से हम दूसरा का कथन सिद्ध करते हैं। इस पे आगे हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्या आता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका मतलब होता है HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको इसको हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, समापवर्तक। यानी कि बहुत शॉर्ट में हम इसको म स बोलते हैं, जो कि हम पिछले क्लास में म स निकालना सीख चुके हैं। देखते हैं कि हम पिछले क्लास में गुणनखंड विधि से म स कैसे निकालते थे। जैसे कि यहाँ पर 12 का गुणनखंड करते हैं, 2 से डिवाइड होगा 6 होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 3 होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा 1। यानी कि पहला 12 का गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुणते 2 गुणते 3, और एक 18 का मान चलो करते हैं, 2 से डिवाइड होगा 9, 3 से डिवाइड होगा 3, 3 से डिवाइड होगा 1। यानी कि 18 का गुणनखंड 2 गुणते 3 गुणते 3। अब हम मौसा कैसे निकालते थे, दोनों को ले लेते थे, यहाँ पर 18 वाला लिख लेते हैं। मौसा कैसे निकालते थे, मौसा देखते थे कि दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन वाले को लिख लेते हैं। लो, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। यानी कि मेरा HCF यानी कि मौसा कितना आ गया, 2 गुणते 3 यानी कि 6। पिछले कक्षाओं में मौसा निकालने का यही तरीका था। लेकिन अब एक दूसरी भी विधि होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि गुणनखंड विधि से मौसा जटिल प्रश्नों को नहीं निकाल पाते, तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसा निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मान के चलो तुमको ये दे दिया और 469 दे दिया। अब बोला जाए कि तुम दोनों का मतलब मौसा निकालो, इन संख्याओं का मौसा निकालो, तो हम गुणनखंड विधि से करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, हम सही से कर नहीं पाएंगे। इसको आसान करने के लिए एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, चलो बताता हूँ। इसका मतलब होता है कि हम हमेशा छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे। वहाँ पर छोटी संख्या क्वेश्चन में क्या दिया था, देखते हैं। छोटी संख्या 469 और बड़ी संख्या 1987। भाग देते हैं कितने बार में जाएगा, हमको लगता है 4 बार में लगभग जाएगा। 4 9 36 के 6 3 24 3 27 2 16 2 18, 7 में से 6 घटेगा 1, 8 में 7 घटेगा 1, 9 में से 8 घटेगा 1, 1 में से 1 आएगा कुछ ना, यानी कि शेष 111 आ रहा है।
तो 111 आर। तो फिर अब जो पहले भाग दे रहा था अब उसको हम भाज्य बना देंगे, यानी कि इसको हम भाजक बनाएंगे और ये जो पहले भाग दे रहा था ये यहाँ पर आ जाएगा 469। फिर भागा देंगे 111 कितने बार में जाएगा, लगभग 4 में जाएगा, 4 4 4। फिर माइनस करेंगे, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 6 में से 4 घटेगा 2, ख़त्म। अब ये तो शेष फिर बच रहा है, तो क्या करेंगे फिर इस वाले को, ये तो काट लिया, अब इसका कटने का बारी आ गया। लो भाई अब तुम भी कटो। कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 25 चौके 100, एक कट गया। अरे साला अभी नहीं कटा, अब तो वो 25 काट लिया, अब उसका क्या कटने की बारी आ गई। आओ भाई तू भी 25 कट ले। 11 दूना के 22, यानी कि कितना आ गया 3। अरे साला अभी नहीं कटा, बहुत जटिल हुआ है भाई। फिर 3 में फिर 11 कटने के लिए आ जाएगा, 3 3 के 9, फिर कितना बचा 2। अभी भी नहीं कट रहा है तो फिर अब 3 कटने के लिए आ जाएगा, 2 1 कम 2 1। अब 1 भी नहीं शेष बच रहा है तो 2 कटने के लिए आ जाएगा 2 बार में, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब कट जाता है, जिस भाजक से कट जाता है, भाजक मतलब समझ रहे हो ना, भाग देने वाला, यानी कि यहाँ पर पूर्ण रूप से कट रहा है, तो यही मेरा क्या हो गया HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो गया। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में कैसे लिखते हैं, पहले हम क्या होता था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही होता था ना, BQ + R, यानी कि हिंदी में इसको लिखूं तो ये होता था भाज्य, B क्या होता था भाजक, Q क्या होता था भागफल फल, और R क्या होता था शेष। तो हम इसी को स्टेप वाइज लिखते हैं जो हम यहाँ से करके HCF प्राप्त किए हैं। पहला स्टेप में हम क्या किए, भाज्य कितना था, भाज्य 1987 था, भाजक कितना है 469, भागफल 4 प्लस शेषफल 111 आ रहा था 111। दूसरा का स्टेप में क्या हुआ, भाज्य 469 भाजक 111। यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या है, भाज्य 469 बराबर एक, भाजक कितना है 111, भागफल कितना है 4 प्लस शेषफल कितना है 25। अब तीसरा स्टेप में भाज्य 111 हो गया, भागफल कितना हो गया बराबर, भागफल कितना है 125, भाजक कितना है 25, भागफल कितना है 4, शेषफल 11। ऐसे ही हम करते जाएंगे। चौथा हो गया 25 11 2 3। पाँचवें स्टेप में 11 3 गुणित 3 प्लस 2। छठवें स्टेप में 3 बराबर 2 गुणित 1 प्लस 1। सातवें स्टेप में 2 गुणित 1 गुणित 2 प्लस 0, यानी कि 7 स्टेप में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 7 स्टेप में टूटा है। ये होता है पूरा सॉल्यूशन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। धन्यवाद।